जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे मंथ का करंट अफेयर्स, वो भी मध्य प्रदेश स्पेशल। आज के सेशन के साथ में तो सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग क्लासेस को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करते चलिएगा, जिसके अंतर्गत मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से क्या कुछ खास हमें डेटा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसको हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मध्य प्रदेश स्पेशल यहां पर सेशन होने वाला है। तो सभी लोग सेशन के साथ में जुड़ जाएं और अपनी अटेंडेंस भी, उपस्थिति जय हिंद के माध्यम से यहां पर जरूर दोस्तों दर्ज करते चलें। ठीक है। और वो कहते हैं ना कि थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, कि थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, और अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष, है ना, यहां हार जाऊं ये मुझे नहीं आता। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो निश्चित तौर पर आप लोग यहां पर सफल हो पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर मध्य प्रदेश में हमारा पूरा मंथ के डेटा में क्या कुछ यहां पर हमें खास देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं सम्मेलन, जिसमें महाकाल दी मास्टर ऑफ टाइम का नाम आपको उज्जैन के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है। उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल दी मास्टर ऑफ टाइम के उद्घाटन सत्र में दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति आपको देखने को मिली। और ये जो सम्मेलन था 3 से 5 अप्रैल तक कहां पर हुआ, तो उज्जैन के अंतर्गत दोस्तों डोंगला का गांव का नाम हमें इसके अंतर्गत मिलता है। आपको पता होगा क्वेश्चन अभी हाल ही में पीएससी के द्वारा पूछा गया है। और आपको यह भी जानकारी होगी एमपी पीएससी के अंतर्गत डायरेक्ट 24 क्वेश्चन आपको क्लासेस से ही देखने को मिल गए, चाहे वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हो, चाहे वो कंप्यूटर के अंतर्गत हो। और वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। इसलिए सेशन में रेगुलरिटी से क्लास को अटेंड करना कितना ज्यादा आपके लिए आवश्यक है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो डोंगला में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उज्जैन स्थित तारामंडल परिसर में हुआ, जिसमें कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति आपको यहां पर देखने को मिली थी। इसके अलावा यहां पर दोस्तों डोंगला की बात करें तो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर यह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई खगोलविद, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और अंतरिक्ष क्षेत्र के अंतर्गत जो विशेषज्ञ हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुए थे। और कार्यक्रम में ही साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया, और इसके साथ में अनमैन्ड एरियल व्हीकल और रिमोट कंट्रोल और सैटेलाइट मेकिंग जो उपग्रह निर्माण विषय है उन पर कार्यशालाओं का आयोजन भी यहां पर किया गया। तो आपको याद रखना है कि महाकाल दी मास्टर ऑफ टाइम की बात करें तो इसका आयोजन उज्जैन के अंतर्गत 3 से 5 अप्रैल के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिलता है। जिसमें मुख्य अतिथि कौन रहे, तो मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिनका यहां पर नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इनका नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं किसान कल्याण वर्ष, जो कि मध्य प्रदेश सरकार 2026 वर्ष के रूप में मना रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कृषि कार्य में प्रयुक्त कंबाइन हार्वेस्टर को टोल प्लाजाओं पर शुल्क से छूट मिलेगी। इंदौर उज्जैन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग परियोजनाओं में निर्माण का अनुमोदन भी यहां पर इसके माध्यम से दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, अभी चर्चा का विषय दोस्तों मध्य प्रदेश की बेटी अनुष्का शर्मा, जिनका संबंध ग्वालियर से मिलता है, और दक्षिण अफ्रीका के दौरे में भारतीय जो सीनियर महिला T20 टीम है उसमें इनका चयन यहां पर किया गया, जिसका आयोजन 17 अप्रैल 2026 से अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, एक और यहां पर महत्वपूर्ण डेटा हमें देखने मिल रहा है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अंतर्गत, जिसको अभी हाल ही में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। तो विक्रमादित्य जो वैदिक घड़ी है इसका भी हाल ही में दोस्तों बनारस के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अवलोकन भी यहां पर किया गया है। तो ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित यहां पर किया गया है। चलिए, अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है स्मार्ट चैटबॉट से, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन भी आया था, जिसको हम सखी चैटबॉट के तौर पर यहां पर जानते हैं। और इसके साथ मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन भी यहां पर हुआ है, जिसमें लगभग 4.46 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हुए हैं। पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा भी यहां पर इसके अंतर्गत प्रदान की जा रही है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करेंगे तो अंतरराज्यीय सांस्कृतिक आयोजन के अंतर्गत महानाट्य
सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया गया और इसका जो आयोजन हुआ कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन वाराणसी के अंतर्गत 3 से 5 अप्रैल 2026 तक यहां पर किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करते हुए यहां पर इसके माध्यम से आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें दोनों राज्यों को अंतर्राज्यीय केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की सौगात भी आपको यहां पर मिली है। इसके साथ सिंचाई, कृषि उत्पादन और पेयजल के क्षेत्र में ये काफी महत्वपूर्ण हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। तो महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत दोस्तों 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का यहां पर समापन, आपको पता है दोस्तों ये जो आयोजन था ये उज्जैन के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिलता है और इसके साथ में इसका जो अंतर्राज्यीय आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो वो बनारस के अंतर्गत हुआ है। तो उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को हम सभी लोग जानते हैं और अंतर्राज्यीय तौर पे दोस्तों ये जो आपका आयोजन है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो बनारस में किया गया और इसमें जो मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उनकी उपस्थिति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति आपको इसके अंतर्गत यहां पर देखने मिली। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना है उनकी उपस्थिति भी यहां पर देखने को मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नई प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो है वो यहां पर कौन बन गई है, तो इनका नाम है डॉक्टर समीता राजौरा, जिनको मध्य प्रदेश की नई प्रधान मुख्य वन संरक्षक यहां पर नियुक्त किया गया है। आप इनको बोल सकते हैं कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इनको यहां पर बनाया गया है। तो ये आप याद रखना, नाम क्या है, समीता राजौरा, जिनको नई प्रधान मुख्य वन संरक्षक यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे तो अगला नाम आता है विभास कुमार ठाकुर का, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अनुसंधान एवं विस्तार में जिम्मेदारी अर्चना शुक्ला को दी गई है, जबकि कमोलिका मोहंता की बात करेंगे तो इनको लघु वनोपज संघ का एमडी यहां पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है न्याय सारथी रथ, यहां पर लॉन्च किया गया है और ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक पहल देखने को मिल जाती है, जिसके अंतर्गत वो लोग है ना जिनको उनके गांव या उनके स्थान पर ही न्याय यहां पर मिल पाए उसको लेकर ये न्याय सारथी रथ यहां पर लॉन्च किया गया, जिसमें खासतौर पे जो गरीब या जरूरतमंद लोग हैं उनको वहीं पर मौके पर न्याय मिल पाए, इसको लेकर यहां पर न्याय सारथी रथ लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को मौके पर न्याय एवं कानूनी जो सलाह है वो इसके माध्यम से मिल पाएगी। ठीक है, मुकदमे की जानकारी, सलाह, दस्तावेज तैयार करना, ये सब वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गरीब लोग जो कोर्ट तक नहीं जा सकते उनको इसके माध्यम से लाभ मिल पाए और मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में ये सक्रिय यहां पर भूमिका निभा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये न्याय सारथी आप इस तरीके का यहां पर रथ या वैन यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त को शपथ यहां पर दिलाई गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहां पर हमें 2 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है आलोक नागर जी का और दूसरा नाम मिलता है राजेश भट्ट का, जिनको राज्य सूचना आयुक्त के पद की यहां पर शपथ दिलाई गई है। ठीक है, तो अभी दोस्तों याद रखना, यदि मैं राज्य सूचना आयुक्त के तौर पे बात करूंगा तो 2 नाम आते हैं, आलोक नागर जी का और दूसरा नाम राजेश भट्ट जी का आपको यहां पर देखने को मिलता है, जिनकी फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार विजय यादव, सूचना आयुक्त के तौर पर ओंकार नाथ और वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी, इनकी उपस्थिति भी यहां पर देखने को मिली थी। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में नीरज मंडलोई है, इनकी उपस्थिति मिली। राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी भी यहां पर इस अवसर पर उपस्थित थे। चलिए अगला नाम आता है, भोपाल में एनएसजी अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसका एक पावर शो का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें खासतौर पे आतंकवाद या फिर आपदा से निपटने को लेकर दोस्तों ये आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन भोपाल जिले के तुमड़ा गांव में यहां पर किया गया, जिसमें अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा और साथ ही साथ जवानों को आतंकवादी हमले, ठीक है, आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए यहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और इसको लेकर अभी हाल ही में एनएसजी के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा एक पावर शो का आयोजन भी यहां पर किया गया। आपको पता होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसकी स्थापना 1984 अर्थात सन 1984 के अंतर्गत यहां पर की गई है और इस पावर शो में मॉक टेरर जो अटैक है उसका लाइव डेमो दिया गया, हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग इंटरवेंशन, ड्रोन अटैक निष्क्रिय करना, ये सब यहां पर इसके अंतर्गत किया गया है। अच्छा, एनएसजी की
बात करेंगे तो एनएसजी की जो टैगलाइन है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और एनएसजी के वर्तमान हेड कौन है, तो इनका नाम है श्री बी श्रीनिवासन, जो कि आईपीएस ऑफिसर है और ये डायरेक्टर जनरल है एनएसजी अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भोपाल में बनेगा फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसमें राज्य में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का यहां पर निर्णय लिया गया, जिसमें आरसीवीपी नरोना जो प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी भोपाल में है, यहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। और यह संस्थान किस पर काम करेगा, तो बजट विश्लेषण, वित्तीय शोध और सरकारी जो योजनाएं उनकी निगरानी को लेकर यह यहां पर काम करने वाला है। तो भोपाल में फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना यहां पर की जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कि आगामी जो संयंत्र उज्जैन में उसके अंतर्गत हवाई पट्टी को बोइंग 320 एयरबस विमानों के संचालन के लिए यहां पर विकास किया जाएगा। उसका विस्तार करने के लिए लगभग 590 करोड़ रुपए की यहां पर स्वीकृति दी गई। उज्जैन को भी किसमें शामिल किया गया है, तो उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा ये बोला गया दिल्ली में पढ़ने वाले जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको पहले 2000 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इस सहायता को बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया है, तो 10,000 रुपए यहां पर कर दिया है। तो अब स्नातक और स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए यहां पर सरकार के द्वारा मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने चने के कुल उत्पादन का 25% और मसूर की पूरी फसल अर्थात 100% सरकार यहां पर खरीदेगी, जिसके लिए 3,174 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा यहां पर प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने बोला है कि मसूर खरीदी का जो लक्ष्य है वो 6 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन है, जो कि यहां पर निर्धारित इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने मंदसौर जिले के अंतर्गत दोस्तों आपको याद रखना है कि कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो लागत राशि लगभग 88 करोड़ रुपए है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी यहां पर प्रदान करने का निर्णय यहां पर लिया है, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है जो कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है ये मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के लगभग 12 गांवों में 3,500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ इसके माध्यम से यहां पर प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। इसके अलावा जल गंगा संवर्धन अभियान की बात करें तो इसके इंप्लीमेंटेशन में खरगोन जिले के अंतर्गत दोस्तों आपको नाम किसका मिलता है, तो कसरावद विकास खंड का आपको यहां पर नाम याद रखना है, जिसको प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश में पहला स्थान यहां पर मिला है। जबकि प्रदेश में खरगोन जिले को भी दोस्तों जल संरक्षण में विशिष्ट कार्यों के लिए कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान यहां पर मिला है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी खरगोन जिला जो है ये चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जल गंगा जो संवर्धन अभियान है 2026 के अंतर्गत इसकी जो शुरुआत है ये कब यहां पर की गई है। तो खरगोन जिले के अंतर्गत कसरावद विकास खंड की बात करें तो इसको प्रदेश में पहला स्थान मिला है, और खरगोन जिले को जल संरक्षण को लेकर कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान यहां पर मिला है ना। जो जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि 19 मार्च से दोस्तों यहां पर स्टार्ट आपको देखने को यहां पर मिल रहा है, जिसमें खेत तालाब सरोवर है ना, इन सबको लेकर यहां पर कार्य किया जा रहा है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है, तो इनका नाम है निर्मला भूरिया, और अभी इन्होंने अपने भोपाल स्थित निवास पर मध्य प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है ना, जिनको हम क्रांति गौड़ के तौर पर जानते हैं, इनसे इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में भेंट की है, जिसमें क्रांति गौड़ का नाम अभी चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है। आपको पता होगा क्रांति जो गौड़ है ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बिलोंग करती है। छतरपुर जिले के अंतर्गत घुआरा गांव का यहां पर नाम हमें देखने मिलता है, और 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इनके द्वारा काफी शानदार प्रदर्शन भी यहां पर किया गया था, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला नाम आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों 8वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया, तो 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक 8वां पोषण पखवाड़ा यहां पर मनाया गया, जिसका थीम यहां पर क्या रहा, तो इसका थीम है कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास निर्धारित यहां पर करना, क्योंकि यह है कि शुरुआती तौर पे जो मस्तिष्क का विकास बच्चों के अंदर हो जाता है वो काफी बेहतर यहां पर होता है, इसलिए इसका यहां पर मुख्य थीम भी यही हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। तो इसको लेकर 9 अप्रैल को आंगनवाड़ी केंद्र और समुदाय स्तर पर अलग अलग जनप्रति जो है ना, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति आपको यहां पर देखने मिलती है, उसके साथ में संवाद भी उनके द्वारा किए गए, और पोषण पखवाड़े में जो विशेष फोकस किया गया वो मातृ एवं शिशु पोषण पर, जिसमें जन्म से 3 वर्ष तक मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन
3 से 6 वर्ष तक खेल आधारित शिक्षा और बच्चों में स्क्रीन जो टाइम है उसको कम किया जाए। ठीक है, इसको लेकर महत्वपूर्ण यहां पर एक इंपॉर्टेंस हमें ये देखने को मिलती है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष तक खेल आधारित शिक्षा से भी बच्चे जो हैं ये काफी अच्छी यहां पर एजुकेशन भी यहां पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक तथ्य भी ये बोलते हैं कि मानव मस्तिष्क का लगभग 85% जो विकास है ये जन्म से 6 वर्ष की आयु तक यहाँ पर हो जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए परिवार और समुदाय में ऐसे व्यवहार और जागरूकता बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक है। और आपको पता होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही पंखुड़ी पोर्टल का नाम आता है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सामुदायिक सहयोग एवं दान अभियान भी इसके माध्यम से यहाँ पर चलाया गया है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि अभी हाल ही में उन्नत कृषि महोत्सव का जो आयोजन है ये कहां पर दोस्तों यहां पर किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रायसेन के अंतर्गत, जिसमें प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन इसके माध्यम से यहां पर मिल पाएगा। तो रायसेन में ये दोस्तों 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 11 से 13 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन किया गया। और यदि मैं कृषि मंथन 2026 की बात करूंगा, तो कृषि मंथन 2026 में 8 अप्रैल 2026 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कृषि मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 16 करोड़ की लागत से निर्मित विश्वविद्यालय के भवनों का लोकार्पण भी इसके माध्यम से यहां पर शामिल है। इसके अलावा देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। अलग अलग विषयों पर आयोजित यहां पर विशेष सत्र भी यहां पर इसके अंतर्गत आयोजित किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर हमें यहां पर देखने मिल रही है कि सेना के लिए मध्य प्रदेश के किसानों से श्री अन्न और सब्जियां यहां पर ली जाएंगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये घोषणा यहां पर की गई है, जिसमें बोला गया है कि सैन्य छावनियों में अब दूरदराज से आने वाली सब्जियों के बजाय स्थानीय किसानों से सीधे खरीदी जाएगी यहां पर सब्जियां और फल। उनको किसानों के साथ में जो फल है ये दोस्तों सैनिकों को परोसे जाएंगे। साथ ही सेना की कैंटीन में अब आपको ज्वार, बाजरा और रागी यानी जो आपका श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, उसकी प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। चलिए, तो 8वां पोषण पखवाड़ा मैंने आपको बता दिया कि 9 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या कितनी हो गई है, तो मध्य प्रदेश में चीतों की कुल संख्या यहां पर 57 हो गई है, जिसमें अभी चीता गामनी की जो बेटी है उसके द्वारा जंगल में 4 शावकों को जन्म यहां पर दिया गया है, और इसके साथ में चीतों की संख्या कितनी हो गई है, तो 57 यहां पर हो गई है। अगला नाम आता है सक्षम आंगनवाड़ी, जिसमें मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में लगभग 681 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन यहां पर हो रहा है। अगला दोस्तों नाम यहां पर एकात्म पर्व का हमें देखने को मिलता है, और इसका आयोजन अभी हाल ही में दोस्तों कहां पर देखने को मिला है, तो ओमकारेश्वर के अंतर्गत आचार्य शंकर जी का आपको नाम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 17 तारीख से लेकर 21 अप्रैल तक ओमकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर है ना एकात्म धाम का दोस्तों आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य का हमें नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना। और आपको पता है दोस्तों एकात्म धाम के अंतर्गत 108 फीट की आचार्य है ना शंकर की आपको मूर्ति भी देखने मिल जाएगी, जिसको हम स्टेच्यू ऑफ वननेस के तौर पर यहाँ पर जानते हैं, जिसके अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य की ये बाल रूपी दोस्तों आप यहाँ पर प्रतिमा भी देख पा रहे हैं, जो कि कितनी है, तो 108 फीट की ये प्रतिमा आपको यहाँ पर मिलती है। और उसके साथ में मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये बोला गया है दोस्तों द्वितीय चरण में जो उसका सेकेंड फेज है उसमें 2195 करोड़ रुपए की लागत से आचार्य है ना गुरु शंकराचार्य जो है उनके जीवन दर्शन पर केंद्रित अद्वैत लोक जो संग्रहालय है इसका निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका संबंध हमें ओमकारेश्वर के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 10 से 25 अप्रैल तक यहाँ पर किया गया, जिसमें महिला आरक्षण कानून की जानकारी इसके माध्यम से यहाँ पर प्रदान
की गई है। तो ये आप याद रखना, जिसको नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा यहां पर नाम दिया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन, नारी शक्ति पदयात्रा, नारी शक्ति वंदन दीवार भी होगी जिसमें कुछ स्टेटमेंट स्लोगन लिखे होंगे, और 14 अप्रैल को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन भी इसके माध्यम से यहाँ पर किया गया है। तो ये आप कुछ डेटा यहाँ पर याद रख पा रहे हैं, जिसमें अलग अलग व्याख्यान संवाद का आयोजन किया गया। ये कानूनी अधिकार, साइबर सुरक्षा, ठीक है, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, वित्तीय साक्षरता, इस पर विशेष फोकस इसके अंतर्गत यहाँ पर किया गया है। चलिए दोस्तों, एक किताब यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका नाम है 74 वर्ष बाद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा अभी हाल ही में क्रिकेटर और केरल के दोस्तों कोच, जिसमें नाम किसका आएगा, तो अमय खुरासिया का नाम देखने को मिलता है। और इनके द्वारा दोस्तों ये किताब जो हिंदी पुस्तक है 74 वर्ष बाद, इसका विमोचन डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक की सह लेखिका भी उपस्थित थी, जो कि इनकी बेटी थी, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अमयसी कीर्ति खुरासिया। और ये जो किताब है दोस्तों, इसमें खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण के जो आपके गीता में दिए गए उपदेश हैं, उनसे क्या सीख यहाँ पर वर्तमान में लेनी चाहिए, उसको किस तरीके से हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, खासतौर पे क्रिकेट के अंतर्गत। जो केरल के अंतर्गत दोस्तों कोच जिसमें अमय खुरासिया का नाम आता है, उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया है, उस किताब के अंतर्गत यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जबलपुर में कृषि मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम के अंतर्गत कृषक कल्याण जो वर्ष है, ये मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर मना रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कृषि महोत्सव जो 3 दिवसीय हुआ है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो कृषि महोत्सव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो पहले तो आपको याद रखना है, कृषि मंथन की बात करें तो जबलपुर में नाम आएगा, और रायसेन की बात करें तो यहाँ पर ये आपका 3 दिवसीय उन्नत कृषि है ना महोत्सव का आयोजन आपको देखने को यहाँ पर मिला है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक मोबाइल ऐप काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है गोरस मोबाइल ऐप। एक्चुअली मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों ये जो ऐप है, इसमें पशु की जानकारी आप दर्ज करें, है ना, नस्ल, वजन, दूध उत्पादन, गर्भावस्था बताएं, और उसके साथ में ऐप आपको क्या जानकारी देगा, ऐप आपको बताएगा कि उस पशु को हम क्या संतुलित आहार यहाँ पर दे सकते हैं, दूध उत्पादन बढ़ाने के सुझाव यहाँ पर इसके माध्यम से मिल जाएंगे। और इस ऐप का नाम याद रखना है, इसका नाम है गोरस मोबाइल ऐप। क्या नाम है, तो गोरस मोबाइल ऐप के तौर पर हम इसको यहाँ पर जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल लिपि में उपलब्ध यहाँ पर जानकारी कराई, जो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल का है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं इसके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई हैं, और दिव्यांग आवेदकों के लिए सुविधाएं यहाँ पर इस कार्यालय में प्रदान की गई। इसके अंतर्गत आप ये सारे फैक्ट जो हैं यहाँ पर जरूर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो भैया एक बार कमेंट भी करते चलिएगा सभी लोग। चलिएगा तो आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पर भोपाल के अंतर्गत दोस्तों क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जहां पर ब्रेल लिपि पर यहाँ पर सेवाएं प्रदान की गई, जिसमें अंतर्गत ये सुविधा भोपाल के अंतर्गत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें दृष्टिबाधित जो आवेदक है उनके लिए ब्रेल पुस्तिकाएं भी यहाँ पर है ना प्रारंभ की गई, जिसमें पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ क्या करें क्या ना करें ये जानकारी इसके अंतर्गत यहाँ पर समझाई गई है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों जानकारी देख पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम ने 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रांची के अंतर्गत रजत पदक यहाँ पर जीता है, जिसके अंतर्गत एमपी की मध्य प्रदेश के अंतर्गत महिला हॉकी टीम के अंतर्गत आप याद रखना कि जो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई है, उसमें मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम ने यहाँ पर रजत पदक यहाँ पर जीता है। तो ये डेटा भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप दोस्तों देख सकते हैं, चाहे यहाँ पर हम पुरुष टीम की बात करें, महिला टीम की बात करें, जिसमें सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन रहा, और महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर टीम के द्वारा प्रदेश का मान बढ़ाया गया और इसके द्वारा रजत पदक यहाँ पर जीता गया है। चलिए तो मध्य प्रदेश की बेटियों ने 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते, जिसमें नागपुर में अभी अंडर 17 जूनियर राष्ट्रीय
बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन यहां पर किया, जिसके अंतर्गत 66 किलोग्राम भार वर्ग में वर्धी दुबे का नाम यहां पर आपको देख मिलता है, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है, जबकि 70 किलोग्राम वर्ग में रिद्धि पांडे के द्वारा कांस्य पदक यहां पर जीता गया है। तो ये डेटा आप लोग यहां पर याद रखेंगे। जबकि यदि मैं नई दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज की बात करूं, उसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला 800 मीटर दौड़ में प्रीति यादव की बात करें तो इनके द्वारा रजत पदक यहां पर जीता गया है, और पुरुष 10,000 मीटर की दौड़ में विनोद सिंह के द्वारा कांस्य पदक यहां पर जीता गया। तो ये जो डेटा है ये मध्य प्रदेश के दोस्तों खिलाड़ियों से संबंधित आप लोग यहां पर स्पोर्ट्स के पार्ट के अंतर्गत यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये डेटा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों नाम आता है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी के अंतर्गत, है ना। खिलाड़ियों में सैयद अहान अली और मानस सिंह का नाम आता है, जिनका चयन भारतीय जूनियर टीम के अंतर्गत यहां पर हुआ है। और 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन इजिप्ट कायरो में हुआ है, उसके अंतर्गत इन्होंने प्रतिनिधित्व यहां पर किया है। तो एकात्म पर्व की यहां पर बात करें, 5 दिवसीय आयोजन किया गया। कहां पर दोस्तों? ओमकारेश्वर के अंतर्गत, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया है। इसके अलावा यदि आप 2027 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये फाउंडेशन बैच यहां पर मिल जाएगा, जो कि प्री प्लस मेंस पर आधारित है, जिसमें इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए सर्व सक्षम बैच है, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सर्वप्रथम जो बैच है ये आपको यहां पर मिल जाएगा। इन बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अगला नाम आता है 24 नंबर की नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसके अंतर्गत कर्नाटक के तुमकुर में इसका आयोजन देखने को यहां पर दोस्तों मिला। और इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और एक कांस्य पदक अर्थात एक जो ब्रॉन्ज मेडल है ये यहां पर प्राप्त किया है। जिसके अंतर्गत आप ये डेटा यहां पर याद रखेंगे, जिसमें नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स में मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और एक कांस्य जो पदक है इसको यहां पर मध्य प्रदेश को यहां पर प्राप्त हुए। जिसमें अकादमी की खिलाड़ी में रंजना यादव का नाम आता है। जूनियर महिला 5000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में इन्होंने भैया यहां पर कौन सा मेडल जीता है? तो इनके द्वारा यहां पर स्वर्ण पदक जीता गया। नाम क्या है इनका? तो नाम है इनका रंजना यादव। इसके अलावा राधा यादव का नाम आता है। जूनियर महिला 1500 मीटर की दौड़ स्पर्धा में दोस्तों इनके द्वारा स्वर्ण पदक यहां पर जीता गया है। और मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के अंतर्गत हेमंत बर्मन की बात करें तो इनके द्वारा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत कौन सा मेडल जीता गया? तो सिल्वर मेडल यहां पर जीता गया है। दोस्तों एक बार सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलना, शेयर भी करते चलना, अपने हर दोस्त तक क्लासेस को पहुंचा देना और उनको ये जानकारी बता देना कि मध्य प्रदेश का मंथली करंट अफेयर जो सेशन है वो यहां पर इस क्लास के माध्यम से कवर हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों हेमंत की बात करें तो उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जूनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में दोस्तों यहां पर द्वितीय स्थान भी यहां पर इनके द्वारा हासिल किया गया था। चलिए अगला नाम आता है एशिया कप रोइंग प्रतियोगिता, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के अंतर्गत दक्षिण कोरिया में दोस्तों ये एशिया कप रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत खिलाड़ियों ने 2 कांस्य पदक यहां पर अपने नाम किए, मतलब 2 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को यहां पर प्राप्त हुए हैं। तो लहरों पर अब जीता मध्य प्रदेश और जीते हैं 2 कांस्य पदक, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ी में दोस्तों हमारे पास नाम किनका आता है? तो एक नाम आ रहा है दिलजीत कौर का और दूसरा नाम आता है पूनम का, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक यहां पर अपने नाम किया है। 2 नाम कौन कौन से? दिलजीत कौर और पूनम का नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसके साथ में फोटो भी यहां पर इनकी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना दिलजीत कौर और पूनम, जिनके द्वारा 2 कांस्य पदक यहां पर एशिया कप रोइंग प्रतियोगिता के अंतर्गत यहां पर प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है मलेशिया में लहराया मध्य प्रदेश का परचम, जिसमें 15th साइलेंट नाइट कराटे कप 2026 का जो आयोजन हुआ उसमें स्वर्ण पदक विजेता के तौर पर अमेय कटारे का आपको नाम देखने को यहां पर मिलता है ना। कल्याणी कोडोपुई का नाम है, संदीप राठौर और अमन कुमार का नाम है। रजत पदक में यशविनी रावत और कांस्य पदक के तौर पर मानस शुक्ला का यहां पर आपको नाम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगला नाम है दोस्तों की कैनोइंग जो स्प्रिंट एशियन गेम्स आपका टेस्ट इवेंट हुआ था, जो कि 16 तारीख से 19 अप्रैल जापान में हुआ था। उसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के तौर पर डेली बिश्नोई का नाम आपको यहां पर देखने को मिलता है, जिनके द्वारा K2 महिला स्पर्धा में कांस्य पदक यहां पर जीता गया है। नाम क्या है इनका? तो नाम है इनका डेली
विश्नोई। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है यहाँ पर रघु राय का, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये दोस्तों फोटोग्राफर के तौर पर जाने जाते हैं और खास तौर पे जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित फोटो थी वो इनके द्वारा यहाँ पर क्लिक की गई थी और रघु राय जो प्रसिद्ध फोटोग्राफर के तौर पर जाने जाते थे अब ये हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है कि मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अंतर्गत नियुक्ति की गई और यहाँ पर केशव सिंह बघेल जी का नाम आता है, जिनको मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत ये अधिनियम 1982 के अंतर्गत इनकी यहां पर नियुक्ति की गई है। तो याद रखना केशव सिंह बघेल जो कि मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की जो स्थापना है ये सन 1982 में यहां पर आपको देखने को मिल जाती है और ये जो निकाय राज्य में पशुधन और मुर्गी जो पालन है उसके विकास को लेकर यहां पर दोस्तों कार्य करता है। चलिए अगली हमें फिर से एक नियुक्ति देख मिल रही ग्वालियर मेला प्राधिकरण में, जिसके अंतर्गत दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा ये नियुक्ति के आदेश जारी किए गए, जिसमें अशोक जादौन इनको क्या बनाया गया है, तो इनको ग्वालियर मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उदय वीर सिंह गुर्जर की यदि हम बात करें तो इनको उपाध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखना यदि मैं बात करूंगा ग्वालियर मेला प्राधिकरण की तो अशोक जादौन जी को अध्यक्ष बनाया गया है और उदय वीर सिंह गुर्जर को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा और भी नियुक्ति है यदि मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें तो जो छठा राज्य वित्त आयोग है मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया है दोस्तों, तो इनका नाम है जयभान सिंह पवैया, जिनको मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का क्या बनाया गया है, तो इनको अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट आप देखिएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो इनका नाम है कैलाश जाटव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कैलाश जाटव जी को बनाया गया और इसके साथ में सदस्य के तौर पर जो नियुक्ति यहां पर की गई उसमें एक नाम आता है रामलाल मालवीय जी का और दूसरा नाम बारेलाल अहिरवार जी का आपको देखने को मिलता है, जिनको राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत सदस्य के तौर पर यहां पर नियुक्ति देखने को मिली है। इसके अलावा यदि मैं कैलाश जाटव जी की बात करूंगा तो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका राजनीतिक संबंध जो है ये गोटेगांव विधानसभा से हमें देखने को मिल जाता है, जो कि नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आपको देखने मिलती है। तो ये आपको याद रखना, पूर्व विधायक रहे कैलाश जाटव और इनका जो विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा से हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगला दोस्तों यहाँ पर नाम आता है कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत ये जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है, तो एक और नियुक्ति मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में जिम्मेदारी पूर्व विधायक रामलाल रौतेल जी को यहां पर सौंपी गई है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, जिनको राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नाम है इनका रामलाल रौतेल, ये नाम आप याद रखना। और ये कहां संबंधित है, तो इनका संबंध हमें अनूपपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक के तौर पर देखने को यहां पर मिल जाता है। अनुसूचित जनजाति आयोग में दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे जी को क्या बनाया गया है, तो इसको सदस्य राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत यहां पर नियुक्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पता है कि यदि मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करूंगा तो इसकी अध्यक्ष के तौर पर किनका नाम आएगा, तो साध्वी निरंजन ज्योति का नाम आएगा, जिनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या बनाया गया है, तो अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं जल संचय जन भागीदार अभियान की, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 देखने को मिलता है और इसमें यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो इसमें उपलब्धि के तौर पे डिंडोरी पहले स्थान पर है, जबकि खंडवा आपको दूसरे स्थान पर देखने को यहां पर मिल जाता है। चलिए अगला उसका नाम आता है जिस ऐप को हम लोकपथ ऐप 2.0 के तौर पर जानते हैं, जिसमें सड़कों से संबंधित है ना, यदि मैं बात करूंगा जो ब्लैक स्पॉट है उनसे 500 मीटर पहले अलर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, रूट प्लानर, टोल की जानकारी है, पेट्रोल पंप की जानकारी, दुर्घटना संभावित स्थान जो है उनकी चेतावनी आपको इसके अंतर्गत यहां पर मिलेगी। चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेशनल टाइगर डे अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, और उसके साथ में आप देखेंगे कि टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक ही रूट पर जुड़ेंगे 4 टाइगर रिजर्व, जिसके लिए 625 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर आपको ये देखने को मिलेगा। 5000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च होंगे और इसमें एक ही रूट के अंतर्गत आप देख सकते हैं पन्ना, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ को यहां पर इसके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। चलिए
अगला नाम आता है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। ये योजना आखिर क्या है? तो इसके अंतर्गत चयनित ग्रामों में रहवासियों को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण जो पर्यटन है उनको बढ़ावा देने के लिए होम स्टे निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा और गांव में आर्ट एवं क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ में यहां पर पोषण वाटिका, ग्राम में उपलब्ध कौशल आधारित सेवाओं का विकास, दुग्ध कलेक्शन सेंटर जो है ये मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम है ना, इस योजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक और आप नियुक्ति देखेंगे जिसमें विंध्य विकास प्राधिकरण का नाम देखने को हमें मिलता है और इसके अंतर्गत पंचूलाल प्रजापति जी हैं, इनको क्या बनाया गया है दोस्तों? विंध्य विकास प्राधिकरण का इनको अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अजय सिंह और संजय जो तीर्थनी है, इनको उपाध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया और ये नियुक्ति विंध्य विकास प्राधिकरण नियम 2008 के अंतर्गत हुई है। और यदि मैं पंचूलाल प्रजापति की बात करूंगा दोस्तों, तो ये विधायक रह चुके हैं कहां से? तो रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें ये विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसमें बताया गया पंचूलाल जो प्रजापति हैं इनको विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर और अजय सिंह संजय तीर्थानी जो है इनको उपाध्यक्ष के तौर पर ये नियुक्ति देखने को मिल रही है। चलिए एक और नियुक्ति देखिएगा राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत। राज्य वन विकास निगम की बात करें तो उसमें पूर्व वन मंत्री और यहाँ पर श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम निवास रावत जी का नाम आपको देखने को मिलता है, जिनको वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है। चलिए एक और नाम देखिएगा दोस्तों, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में चीफ विजिलेंस जो ऑफिसर है उसमें मध्य प्रदेश कैडर के अंतर्गत 2011 बैच की आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका नाम है अनुग्रह प्री, है ना। और ये जो अनुग्रह प्री है इनको चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की यहां पर नियुक्ति प्रदान की गई है। चलिए अगला नाम आता है लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म को हाल ही में प्रदान किया गया है। तो एमपी टूरिज्म को एक और उपलब्धि देखने को मिल रही है, इसको लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार दिया गया, जो कि जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026 के अंतर्गत ये पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। तो हमारा प्यारा सुंदर स्वच्छ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश टूरिज्म हर बार आगे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार तो दिया गया है जो कि फिक्की के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा यदि हम यहां पर बात करेंगे तो आप ये फोटो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड भी मध्य प्रदेश टूरिज्म को दक्षिण एशिया के प्रमुख ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रदर्शनी के अंतर्गत, जिसको हम सत्ते के तौर पर यहां पर जानते हैं, इस अवार्ड से मध्य प्रदेश को यहां पर सम्मानित किया गया बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड के अंतर्गत। और ये अवार्ड मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जो अपर प्रबंधक संचालक हैं डॉक्टर अभय अरविंद वेडेकर, इनको यहां पर प्रदान किया गया, या ये पुरस्कार इनके द्वारा यहां पर प्राप्त किया गया है, जिसकी फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। दोस्तों अगले डेटा की बात करें, अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वन्य जीव को आदान प्रदान को लेकर असम सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें अभी हाल ही में हम बात करेंगे। तो जंगली भैंस जो है इसके पुनर्स्थापन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बालाघाट जिले के सूबखार और टोपला क्षेत्र में कार्यक्रम के अंतर्गत जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया है। और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से असम के अंतर्गत 4 जंगली भैंस है, जिनको नए प्राकृतिक आवास के कान्हा के अंतर्गत दोस्तों यहां पर स्थापित किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि बालाघाट जिले के सूबखार में जंगली भैंस पुनर्स्थापन को लेकर काजीरंगा असम से कान्हा टाइगर रिजर्व लाए गए हैं जंगली भैंस, जिसके अंतर्गत 4 भैंस आपको यहां पर देखने को ये मिल रहे हैं, ठीक है, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला नाम आता है राजा हृदय शाह लोधी, जिनकी स्मृति में भी हाल ही में 100 दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ हीरापुर में राजा हृदय शाह के नाम से एक तीर्थ स्थल का निर्माण भी यहां पर किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत राजा हृदय शाह लोधी की बात करें, एक वीर शासक के तौर पर इनका नाम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व भी इनके द्वारा किया गया, जिसमें विशेष तौर पे 1842 में बुंदेला गोंड विद्रोह के अंतर्गत इनको यहां पर जाना जाता है और इनको नर्मदा टाइगर के रूप में यहां पर जाना जाता है। और यदि मैं दोस्तों इनकी कर्मस्थली की बात करूंगा तो इनका हीरापुर नाम यहां पर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हीरागढ़ के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो इनकी 168 नंबर की
168 नंबर की पुण्यतिथि हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ कैबिनेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट वृद्धि की जाएगी। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट जो आपका हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए यहाँ पर दोस्तों फंड जारी किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में लगभग 155 करोड़ की स्वीकृति यहां पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्गों के नवीनीकरण कार्यालय की स्थापना मरम्मत के लिए 16 वित्त आयोग की अवधि जो है ये 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता हेतु यहां पर फंड स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना में संशोधन किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 100 नए विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसमें छात्रवृत्ति 1550 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह यहां पर कर दी गई है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर एक नाम देख पा रहे हैं, संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसका आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें 47 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे और लगभग दोस्तों 47 लाख है ना, आप देख रहे हैं 68,000 प्रकरणों का यहां पर समाधान भी हुआ है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके अंतर्गत किस रूट को यहां पर जोड़ा गया, वो है हमारा भोपाल ओरछा चंदेरी सेक्टर के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ यहां पर किया गया है, जिसमें ओरछा के अंतर्गत आपको पता है भगवान श्री राम जो है इनको राजा के रूप में यहां पर पूजा जाता है, जिसके लिए ये व्यवस्था अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से दर्शन करने की व्यवस्था अब आपको यहां पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिल जाएगी। चंदेरी का संबंध भी श्री राम और श्री कृष्ण जी से आपको देखने को मिल जाता है और पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत अब भोपाल चंदेरी ओरछा का शुभारंभ यहां पर किया गया है। जबकि आपको पता होगा जो हेली पर्यटन सेवा है सबसे पहले ओमकारेश्वर महाकालेश्वर इंदौर सेक्टर में इसको शुभारंभ किया गया था, कान्हा बांधवगढ़ मैहर के अंतर्गत दोस्तों है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे अमरकंटक चित्रकूट में इसका शुभारंभ आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। तो अब ये जो सुविधा है भोपाल चंदेरी ओरछा के अंतर्गत मिलेगी, जहां पर मुख्यमंत्री जी ने बोला कि चंदेरी से ओरछा की बात करें तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं 2,750 रुपए भोपाल से चंदेरी के अंतर्गत, 5500 रुपए भोपाल से ओरछा के लिए, 6500 रुपए यहां पर रखे गए और भोपाल से जो ओरछा का पैकेज है लगभग 14,500 का, जिसमें 13,000 रुपए हेलीकॉप्टर किराया टैक्सी का शुल्क सब इसके अंतर्गत यहां पर ऐड कर दिया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का जो संचालन है ये 20 नवंबर 2025 से यहां पर प्रारंभ हुआ था, जिसमें उज्जैन ओमकारेश्वर भोपाल चंदेरी ओरछा सहित प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल को हेलीकॉप्टर से जोड़ना, ये इसका हमें प्रमुख उद्देश्य मिलता है। इसके अंतर्गत आपने केंद्र सरकार की एक योजना सुनी होगी जिसका नाम उड़ान योजना है, या इसी को हम उड़े देश का है ना आम नागरिक के तौर पर जानते हैं, जिसमें हवाई यात्रा सस्ती लोगों को मिल पाए, उसको लेकर 21 अक्टूबर 2016 में है ना उड़ान योजना का शुभारंभ आपको देखने को यहां पर मिला था। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत किराए से फुर्सत योजना भी देखने मिलती है, जिसमें बोला गया है कि यदि एक रूट होगा तो किराया भी एक होगा, यानी वन रूट वन फेयर। इसको लेकर मतलब कभी भी टिकट करें, पहले करें वर्तमान करें, टिकट यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। और ये जो शुरुआत है ये एयरलाइंस अलायंस एयर के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, जिसके माध्यम से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा रीवा से रायपुर के लिए इसका हमें पहली उड़ान यहां पर देखने को मिली है। और आपको पता है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, जिनका नाम है राम मोहन नायडू किंजरापू। इनका नाम भी आप लोग यहां पर जरूर याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और होमवर्क के आंसर जो है ये आप क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी कोई आंसर नहीं देगा। और होमवर्क के अंतर्गत दो क्वेश्चन है कि अशोक जादौन जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, और ये जो होमवर्क है इसके आंसर आप किस में देंगे, तो क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके आंसर यहां पर देने वाले कि अशोक जादौन जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है केशव सिंह बघेल, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है ना। मध्य प्रदेश कृषि विकास निगम के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश डेयरी विकास बोर्ड या मध्य प्रदेश मत्स्य विकास निगम के
अध्यक्ष। ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप चाहते हैं मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल अपडेट मिलती रहे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हर दिन मैं आप सभी से बोलता हूं भैया, एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों के साथ सुबह 8 बजे जरूर आप लोग जुड़िएगा, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की क्लास हर दिन सुबह 8 बजे रहती है, जिसमें मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल, जनसंपर्क, ई संदेश मैगजीन, रोजगार निर्माण के सारे जो फैक्ट है, न्यूज़पेपर का जो हाइलाइट्स हैं, सब कुछ आपको इस क्लास के माध्यम से मिलता है। तो इस क्लास में लाइव जरूर जुड़ें। लाइव यदि किसी कारणवश नहीं आप जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन जरूर आप लोग यहां पर अटेंड करें। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें मध्य प्रदेश मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने डिस्कस किया अप्रैल 2026 के हाइलाइट्स मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके यहां पर सभी लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा सेशन को लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, जिससे वो क्लास भी यहां पर प्राप्त कर पाए और इस क्लास का यहां पर लाभ ले पाए। तो अब आपसे मुलाकात होती है वैसे भी हर दिन सुबह 8 बजे, तो 8 बजे फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत, और इसका जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट है वो भी आपको 1 से 2 दिन में बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसी ही मेहनत लगन ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।